6 तारीख को की घटना है और एक उनका परिचित व्यक्ति गया वहाँ, उसने देखा, उसने टेलीफोन से थाना में सूचना किया। पाटन में सूचना मिलते ही हमारा थानेदार वहाँ गया और स्थिति देखा। दोनों फंदे से लटके हुए थे, बाप बेटा। तो तुरंत उसने एसपी को, डीआईजी को, आईजी को, सबको खबर किया। तो उनकी सूचना के आधार पे सारे हमारे वरिष्ठ अधिकारी, डॉग स्क्वाड्स को लेकर के फोरेंसिक वाला सभी अधिकारी वहाँ पर पहुँच गए थे। जाकर उन लोगों ने देखा कि दो व्यक्ति, एक बरामदा जैसा है जिसमें एक लोहे का राड है, उसमें फांसी लगा ऐसा रस्सी से लटके हुए थे दोनों एक साथ। घर में खोजने से उनको बाकी सदस्य नहीं मिले, तो एक घुसते जैसा राइट साइड में जला हुआ चीज़ दिखा था। तो उसमें आके देखे तो कंडे को बिछा के बराबर 3 बॉडी को रख के कंडे से जलाया गया है और तीनों को। तो उसको फिर देखा गया तो जल तो पूरा गया था, तो सिर की हड्डी और कुछ हड्डियाँ, सिर का तो ये और हड्डियाँ उसमें दिखाई दी। तो बॉडी को उनको उतार करके उनको पीएम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक रिपोर्ट संक्षिप्त उन्होंने दिया है, आत्महत्या का दिया है। और चूँकि इसमें बॉडी थी नहीं, हड्डी भर मिला, तो इसलिए उसको रायपुर मेकाहारा यहाँ जांच के लिए भेजा गया है। और उनका जो सुसाइडल नोट मिला उसको जब्त कर लिया गया है। और जो लड़का और उसका बाप दोनों जो रस्सी से लटके हुए थे, उसके पैर भी जले हुए हैं। तो अनुमान ये व्यक्त किया गया है अभी, मतलब प्रारंभिक जांच में जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार ये अभी घटनाक्रम आया है। जांच पूरी प्रक्रिया चालू है। जांच में फिर तथ्यात्मक बयान जो उसमें 2-4 नाम जो दिए हैं उसको भी प्रारंभिक बयान लिया गया है। उन लोगों ने भी बताया है, जानकारी दी है। उनकी कहीं पर ज़मीन वमीन नहीं थी, पूरा ज़मीन वो बेच चुका है। उसमें जहाँ जहाँ से कर्जा लेना या देना बताया है पूरा लिखा हुआ है। तो 2-3 आदमियों से अभी प्रारंभिक जानकारी ली गई है, उनने बताया, और बाकी अभी विवेचना में। कर्ज के कारण ही हुई है ऐसा माना जाए? सरकारी कोई कर्ज का नहीं है। जिसको सरकार के ऊपर, जैसे उसकी ज़मीन के लिए बैंक से कर्जा लिया हो, नहीं पटा लिया हो, उसके कारण आत्महत्या की हो, ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, क्योंकि उसके नाम की कोई ज़मीन बची नहीं है। सारा ज़मीन वो बेच चुका है। बैंकों के कोई कर्जे नहीं है। व्यक्तिगत लेन देन किसी आदमी का किससे कितना है उसको सरकार की जानकारी का विषय नहीं होता, बैंकों का होता। जमीन के कारण लिया होता और कर्जा नहीं पटाने के कारण होता, वो अलग चीज होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको हत्या करार कर रहे हैं। जमीन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक बठेना भी जा रहे हैं, तो इस तरह की वो बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जमीन माफिया का वहाँ प्रश्न कहाँ से आता है? न वहाँ कोई प्लाटिंग हो रहा है, न वहाँ पर कोई खरीदी बिक्री हो रही है। तो जमीन माफिया वाला तो कोई प्रश्न ही नहीं आता उसमें। लेकिन उनका ये भी कहना है कि कुलमुड़ा की हत्याकांड को भी आज 2 महीने करीब हो गया, उसका भी कुछ पता नहीं चल पाया। आखिर ऐसी घटनाएं ही क्यों हो रही है मुख्यमंत्री? देखिए, खुड़मुड़ा का घटना एक अलग है, हर घटनाक्रम अलग होता है, किसी को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर 10 घटना है, उसमें 9 को हम लोगों ने रिकवर किया है, एक नहीं हुआ है, तो उसमें भी लगे हैं। कोई उसको छोड़ दिए हैं ऐसी बात नहीं है, उसमें भी लगे हैं। कभी जो क्लू मिलता है उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं, नहीं मिलता तो फिर दूसरे दिशा में, एंगल में हम लोग जांच करते हैं। क्योंकि ये जगह ऐसा है कि गांव से बाहर है एकदम, ये भी और खुड़मुड़ा भी। ना तो वहाँ सीसीटीवी, ना कोई आदमी आसपास, कोई घर, ना कोई मकान, कुछ नहीं। इसलिए थोड़ी सी तकलीफ होती है जांच में इसमें। तो खुड़मुड़ा का भी आएगा एक दिन, बहुत जल्दी आएगा। इस दौरान जो चर्चा हो रही थी, विपक्षी सदस्य इस बात से नाराज थे कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव लाया था उनको चर्चा करने का मौका इसमें नहीं दिया जा रहा आसंदी से, उसको लेकर नाराज हुए, थोड़ा गहमा गहमी की भी स्थिति निर्मित हुई, और उसके बाद उन्होंने सदन की कार्रवाई से बाहर चले गए और अभी भी शामिल नहीं हो रहे हैं कार्रवाई में। इसको लेकर क्या करें? देखिए, ये आसंदी का और सदस्य के बीच का विषय है, लेकिन अध्यक्ष के ऊपर या आसंदी के ऊपर आरोप लगाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष जी बराबर अवसर दे रहे थे, शून्यकाल है,
तो शून्यकाल में मान लो इधर धर्मलाल कौशिक जी को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को कहा, तो उनने कहा कि मैं बाद में बोलूँगा दूसरे के दिन। तो फिर जोगी कांग्रेस के नेता धर्मजीत को उनने कहा, तो लाइन से अलग अलग शून्यकाल में वो अवसर दे रहे थे, नहीं दे रहे थे ऐसी कोई बात नहीं थी। सौरभ सिंह भी तो उन्हीं के दल के हैं, तो उनको भी तो पुकारा गया था।